यूएस मिलिट्री फोर्स ने कल रात को सरप्राइज अटैक किया था और ये उसने सीरिया और इराक में किया। धड़ाधड़ करके उसने 135 बम की बमबारी की और वो उसने 85 टारगेट को निशाना बनाया, जिसमें 40 लोगों की मौत हो गई है। तो ये सीरिया और इराक में जो ईरान बैक मिलिटेंट थे उनके अड्डों में ये हमला किया गया था। और जो बाइडन जो राष्ट्रपति अमेरिका के, उन्होंने हमले जब हो गया था अमेरिका का ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि वो आने वाले समय में भी इस प्रकार से स्ट्राइक करने वाले। और उनका कहना ये है कि ये स्ट्राइक करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि हमारे जो बेस था जॉर्डन में, उसमें जब अटैक हुआ था जिसमें 3 अमेरिका के सैनिक मारे गए थे, तो उसी का बदला लेने के लिए अमेरिका ये अटैक कर रहा है, ये वो कह रहे हैं। और वो आगे भी कह रहे हैं कि हम अगर कोई भी एक भी अमेरिकन को अगर नुकसान पहुंचता है तो हम उसका बदला लेंगे। तो अमेरिका का जो ये आज हमला था इसको लेकर तमाम देशों का बयान आ रहे हैं, जैसे कि इराक जहाँ पर ये हमला हुआ है इराक में, इराक की जो सरकार है उसने इसका आलोचना की है हमले की और कहा है कि ये हमारी सोवरेनिटी का वायलेशन है और इसका कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खतरनाक हो सकते हैं। ये इराक की सरकार की तरफ से स्टेटमेंट में कहा गया है। इसके अलावा जो इराक के पीएम है मोहम्मद सिया अल सुदानी, उनके ऑफिस से भी स्टेटमेंट आ गया है जिसमें ऑफिस ने डिनाई किया है कि अटैक होने से पहले गवर्नमेंट को बताया गया था। अमेरिका सरकार कह रही है कि इराक की सरकार को बता दिया गया था हमले के कुछ समय पहले कि अटैक होने वाला है, लेकिन जो पीएम का ऑफिस है, इराक पीएम का ऑफिस, वो इसको डिनाई कर रहा है। वो कह रहा है कि हमको किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई थी। और दूसरा, इराक की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जो अमेरिका के एम्बेसडर है इराक में उनको भी समन कर दिया है। इराक की गवर्नमेंट कह रही है कि जो जिस जगहों में हमले हुए वो इराक की फोर्सेस के अड्डों में हमले हुए हैं। यानी कि उनका कहना ये है कि जो पीएमएफ है, एक ये ईरान बैक मिलिटेंट ग्रुप है, इसका नाम होता है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स। तो इसके अड्डों में जब अमेरिका ने हमला किया है तो फिर इसमें 16 लोग मारे गए इस ग्रुप से जुड़े हुए। लेकिन इराक सरकार कह रही है कि ये हमारे साथ जुड़ी हुई है, यानी कि ये हमारी सेना का ये भाग है पीएमएफ, जबकि अमेरिका कहता है कि ये ईरान बैक ग्रुप है ये। तो पीएमएफ के अड्डों में हमला हुआ है। अभी और भी ढूंढा जा रहा है कि मलबे में अगर कोई दबा होगा तो उसको ढूंढने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल जब तक खबर मिली है 16 लोग इराक में मारे गए। और सीरिया में भी हमला हुआ है। सीरिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने भी इसका आलोचना की है हमले की। और सीरिया की फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है कि बहुत ज़्यादा ये डेंजरस की तरफ जा रहा है ये जो इस समय स्थिति बन रही है। और सीरिया की जो मिलिट्री है उसने कहा है कि वो यूएस का ऑक्यूपेशन को ख़त्म करेगी। जो सीरिया में कुछ जगहों में यूएस ने अड्डे बना रखे बेसिस, उनको वो ख़त्म करने वाली है, ऑक्यूपेशन को अब वो ख़त्म करेगी। और सीरिया की गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट में ये कहा गया कि 16 लोग सीरिया में भी मारे गए और साथ में डैमेजेस भी काफ़ी हुआ है। पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को डैमेज हुआ है। खासतौर में 10th सेंचुरी का एक आर्कियोलॉजिकल बिल्डिंग थी यहाँ पर, बहुत पुराना बिल्डिंग थी, 10वीं शताब्दी की बनी हुई थी वो, तो उसको भी उसमें क्रैक आ गया है हमले के बाद। तो उसको लेकर भी सीरिया गवर्नमेंट ने आलोचना की अमेरिका की। ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने भी अमेरिका के जो अटैक है उसकी आलोचना की है। और ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि ये अमेरिका का एक एडवेंचरस अटैक है, जो कि एक मिस्टेक हो सकती है अमेरिका की बहुत बड़ी। और जो वहाँ पर था जॉर्डन का अटैक हुआ था अमेरिका के बेस में, उसमें ईरान की कोई भूमिका नहीं है, ये उसके स्पोक पर्सन ने कह दिया था। तो इसके बाद फिर ईरान के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी कल के दिन स्टेटमेंट में कहा था कि अगर हम नहीं चाहते लड़ाई को फैलाना, लेकिन अगर हमारे पर किसी ने हमको बुली करने की कोशिश की तो फिर हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो ईरान का कहना है कि उसका उसका जो कल का उस स्टेटमेंट में उसने ये जग जाहिर कर दिया था कि उसके इलाके में अगर कुछ भी हमला होता है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो अमेरिका ने ईरान के ऊपर अटैक करने से उसने बचा वो और उसने ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया। और अ, ईरान की गवर्नमेंट का कहना है कि उसका कोई भी व्यक्ति इसमें मारा नहीं गया, क्योंकि ईरान के कई लोग यहाँ पर सीरिया और इराक में वो काम कर रहे कमांडर, जिनको इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड भी कहा जाता है। तो उनकी अभी तक ईरान के स्टेटमेंट में कहा गया कि किसी भी रेवोल्यूशनरी गार्ड की मौत नहीं हुई है। एक इराकी मिलिशिया ऑफिशियल है, उसने हमले होने के बाद स्टेटमेंट जारी किया है। ये मिलिशिया हरकत ए नुबजरा है जो कि इराक में है ये, और इसके स्पोक पर्सन है हुसैन अल मोवासी। इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि ये अब इन्होंने पहले तो इन्होंने कंडमनेशन किया अमेरिका के अटैक का, और साथ में इन्होंने एक खास बात ये कही है कि ये ग्रुप जो मिलिशिया ग्रुप है ये नहीं चाहते इसको एस्केलेट कराना।